रावण का वध किया और फिर विभीषण को लंकेश बनाया और विभीषण को आशीर्वाद दिया कि एक कल्प तक आप लंका के राजा बनेंगे। और उसके बाद भगवान ने आज्ञा ली कि हम जाते हैं, क्योंकि समय बहुत कम था। और वहाँ पे भरत को भगवान ने वचन दिया था जब चित्रकूट में मिले थे कि 14 वर्ष पूरे होने तक मैं वापस आ जाऊँगा। और भरत ने कहा था कि अगर एक क्षण भी ज़्यादा हो गए तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो भगवान को समय से वापस पहुँचना था और बहुत कम समय था। और बिल्कुल कहते हैं आखिरी दिन में रावण का वध हुआ था। अब एक दिन है वापस जाने के लिए, और कैसे जाएंगे? तो विभीषण ने कहा हमारे पास पुष्पक विमान है जो मन की गति से चलता है। तो भगवान राम और सीता और लक्ष्मण उसमें बैठ गए पुष्पक विमान में। और पुष्पक विमान में बैठे तो चलने लगे। तो विभीषण और सुग्रीव ने कहा हम भी चल सकते हैं क्या, है ना? तो भगवान बोले आ जाओ, बहुत अच्छी बात है। हनुमान भी पहले ही थे, हनुमान जी भी थे, सुग्रीव और विभीषण भी बैठ गए और सारे के सारे वानर आ गए, है ना? सब वानर आ गए। कल हमने कैलकुलेट किया था कितनी वानर सेना थी, 10⁻69। एक के आगे आप 69 जीरो लगाएंगे। इतने वानर थे। और उससे पहले कुछ वानर युद्ध में मारे गए थे, है ना? तो भगवान राम ने क्या किया था, जब इंद्र आए थे भगवान का धन्यवाद देने, तो इंद्र ने बोला मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि भगवान तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंद्र को क्रेडिट देने भगवान ने बोला कि इन वानरों को जीवित कर दीजिए। तो इंद्र ने बोला वैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल कार्य है, आप स्वयं कर सकते हैं लेकिन आप मुझे कह रहे हैं। लेकिन इंद्र ने क्या किया, अमृत छिड़क के सबको जीवित कर दिया। और जब सारे वानर उठे तो अरे वाह, सारे उनके घाव दूर हो गए थे। और देखा सब खड़े हैं, ब्रह्मा जी इंद्र शिव जी खड़े हैं, बोले कुछ बात तो है, हमें जीवित किया गया। तो बड़े खुश हुए एकदम। तो आप सोचिए ये भगवान राम और रावण के व्यवहार में हम अंतर देख सकते हैं। रावण के युद्ध के लिए युद्ध लड़ते हुए जब असुरों का वध हुआ तो रावण आदेश देता था कि रात ही रात इनको गायब कर दो, समुद्र में फेंक दो, क्योंकि मरे हुए शव को देखेंगे असुरों के तो बाकियों का उत्साह कम होगा। लेकिन भगवान राम की क्या चिंता है कि इनको कैसे जीवित किया जाए। तो वापस सारे के सारे इतने वानर चढ़ गए। और पुष्पक विमान की खासियत क्या थी, ये अपने आप को एक्सपेंड कर लेता था और मन की गति से चलता था। तो शुरू हो गया, टेक ऑफ किया फ्लाइट, है ना? और ऐसा नहीं कि फ्लाइट जैसे टेक ऑफ करती है घों 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 आवाज़ आती है, ना, स्मूथली एकदम प्रेम से ऊपर उठा और चलना शुरू हुआ। वो फटाफट जैसे भगवान, अब सीता मैया तो पूरे 1 साल से अशोक वाटिका में ही थी, है ना? और बहुत उन बुरी राम के विरह में थी। तो सीता मैया को सब दिखा रहे हैं यहाँ पे रावण को मारा हमने, यहाँ पे इंद्रजीत का वध हुआ, यहाँ कुंभकर्ण को मारा, सब दिखा रहे थे कहाँ का लंका में ऐसा हुआ। और फिर समुद्र के पार गए, देखिए ये ब्रिज पूरा बनाया था, है ना? ये सब वानरों ने ब्रिज बनाया था। कितना लंबा था, 100 योजन बड़ा, यानी 800 मील लंबा और 80 मील चौड़ा ब्रिज। तो सीता मैया ने जब ये देखा कि आपने, इन सब वानरों ने मुझे बचाने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए इतना परिश्रम किया, है ना? तो सीता मैया की आंखों में आंसू आ गए और कृतज्ञता से सीता मैया ने हाथ जोड़े, है ना? सब वानरों को प्रणाम किया। सब वानर भी हैरान हो गए सीता माता जी की विनम्रता को देखकर। तो वास्तव में जो भगवान ने पुल बनाया, ये भगवान के राम का सीता मैया के प्रति जो प्रेम है उसका एक प्रतीक है ना? इसे एपिटोम ऑफ लव, है ना? आजकल संसार में क्या कहते हैं कि मॉन्यूमेंट ऑफ लव कौन सा है, ताजमहल। ताजमहल में क्या है, उसकी कब्र है ना? और उसको दफनाने के बाद उसने क्या किया था, शहनशाह ने दोबारा से विवाह कर लिया था। क्या प्रेम है ना? और यहाँ भगवान विरह में थे, भगवान तो कह रहे थे कि मैं अपने आप को मार देता हूँ, लक्ष्मण उनको बार बार उत्साहित करते रहते थे। तो ये वास्तव में प्रेम था, है ना? और कितने पूरा संसार भ्रमित हो रहा है, अभी भी ताजमहल को क्या बोलते हैं, ये मॉन्यूमेंट ऑफ लव है। तो लोगों को मालूम ही नहीं कि प्रेम क्या है। तो ये असली प्रेम था। और सीता मैया बहुत कृतज्ञ हो गई कि भगवान राम और सब वानरों ने मिलकर मेरे लिए इतना प्रयास किया कि इस पूरे पुल को बनाया। तो बताया जाता है, इसके शुभ विलास प्रभु अपनी पुस्तक में बताते हैं कि वो 30 डेज का ब्रेकअप कैसे था, है ना?
हालांकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि सीता मैया ने हनुमान को बताया कि मेरे पास 2 महीने हैं, है ना? लेकिन रामायण के और भी प्रमाणिक वर्जन्स हैं, तो उसमें शुभिलास फूकोट को उसको बोले कि खाली 30 दिन थे वैसे। तो 30 दिन में क्या थे कि 3 दिन तो हनुमान जी को लंका जलाने में और वापस किष्किंधा आने में लगे थे, 3 दिन लग गए थे, ठीक है। 12 दिन में जो वानर सेना थी वो फिर समुद्र से, जो दक्षिण समुद्र से, वहाँ से किष्किंधा में गई, तो 12 और 3 15 दिन तो यहीं निकल गए। फिर 3 दिन भगवान ने समुद्र से प्रार्थना की, समुद्र पर वरुण प्रकट ही नहीं हुए, 15 3 18 दिन हो गए। और फिर 5 दिन लगे पूरे पुल को बनाने के लिए कितना दिन हो गया? 23 दिन हो गए। और फिर 7वें दिन, पूरे 7 दिन युद्ध चला, तो 7वें दिन रावण को मारा गया, ठीक है। अब ये पूरा 30 दिन तक हो गया काम। अब हमें उसी दिन क्या पहुंचना है, हमने भरत के पास तक पहुंचना है। और भगवान राम का जो पूरा रहा 14 साल का, 1 साल भगवान राम ने लगभग चित्रकूट में बिताए, और 9 साल दंडकारण्य वन में बिताए, 3 साल पंचवटी जो कि नासिक में पड़ता है, पंचवटी उसमें बिताए, और 11 महीने सीता मैया लंका में रही, और 12वें महीने में वापस जाना था। तो अब इतना टाइट है एकदम। अब जैसे पुष्पक विमान उसी दिन पहुंचना है और भरत के पास, और देखिए भगवान को चिंता है कि अब भरत की जीवन ना चलाए, भरत के जीवन को बचाना है। तो इस प्रकार से समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, समुद्र के ऊपर से गए, फिर बताया कि यहाँ समुद्र के तट पे संपत्ति मिला था, जो जटायु का भाई था, उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। फिर किष्किंधा आया कि यहाँ पे मैं, ये ऋषि मुखिया पर्वत था, इसके ऊपर सुग्रीव मुझे मिले थे। जैसे किष्किंधा आया तो थोड़ा सुग्रीव बोला थोड़ा रुक जाएं, 1 महीने से हम सारे वानर घर से बाहर हैं, जितने भी हमारी पत्नियां बड़े वियोग में हैं, है ना। तो वो मिलने आ गई, सारी पत्नियां मिलने आ गई, और सब मिल रहे थे, पत्नियां पतियों से मिल रहे थे। तो सीता मैया ने भगवान राम से कहा इन पत्नियों को भी बैठा ले विमान में भगवान बोले देरी हो रही है, लेकिन क्या करें, बोले नहीं। हालांकि इन वानरों ने जो आपको सहयोग दिया, हमें जो सफलता मिली, इस सफलता में वानरों का भी हाथ है, लेकिन वानरों के पीछे इन पत्नियों ने कितना सेक्रीफाइस किया, है ना। इनका भी ध्यान देना चाहिए, इनको भी करना चाहिए। तो आप इनको अयोध्या ले जा रहे हैं, बेचारी फिर से पीछे अकेले रहेंगी, तो इनको भी ले लो, है ना। तो सीता मैया इतनी करुणा दिखा रही है, चलो आ जाओ, सब आ जाओ। विमान और एक्सपेंड हो गया, अब 10⁻69 है, और सबकी पत्नियां हैं डबल हो गया, और विमान फिर और बड़ा हो गया, और सारी की सारी पत्नियां फिर एडजस्ट हो गई, और फिर उड़ान शुरू हुई। अब कोई रुकावट नहीं थी, जल्दी से जा रही थी उड़ान। फिर तो सीता मैया और राम देख रहे थे, हाँ यहाँ पे दंडकारण्य वनों में अलग अलग ऋषियों के आश्रम में हम रुके थे, फिर चित्रकूट में हमने ये हमारे लीलाएं हुई थी, और फिर वहाँ पर पहुँचा गंगा जी के तट में। भगवान ने कहा एक बार भारद्वाज ऋषि जी को प्रणाम करते। उससे पहले, हाँ क्षमा करें, उससे पहले जब भगवान समुद्र में, जैसे समुद्र पार किया था, तो भगवान ने बोला नहीं नीचे आओ पुष्पक विमान। खाली भगवान को सोचना होता था, कोई ये नहीं था कि कोई पायलट है कोई, और ऐसा कुछ नहीं। भगवान को केवल सोचना है, उसी दिशा में विमान चला जाता था। तो भगवान ने सोचा, सब बोले अरे नीचे क्यों आ रहा है विमान, तो जैसे समुद्र के तट पे विमान नीचे आ गया। बोले ऑलरेडी हम लेट हो रहे, फिर भगवान ने क्यों रोक दिया। तो भगवान कह रहे नहीं, यहाँ मैं शिव जी की पूजा करके जाऊँगा रामेश्वरम में। कृतज्ञता, ठीक है हमारा मिशन पूरा हुआ, उनको धन्यवाद देंगे। तो भगवान ने हनुमान जी को बोला कि जल्दी से शिवलिंग लेके आइए और हमने पूजा करनी है। हनुमान जी बोलते ठीक है। तुरंत हनुमान जी कैलाश पर्वत पे पहुंच गए, बोले यहीं मिलेंगे शिवलिंग और क्या। और पूरा कैलाश पर्वत छान लिया, शिवलिंग मिले ही नहीं। बड़े अजीब बात हो गई। फिर भगवान हनुमान जी ने सोचा एक ही तरीका है। हनुमान जी ने ध्यान लगाया शिव जी पे, और शिव जी प्रकट हो गए, और शिव जी ने अपने हाथों से शिवलिंग दिया कि इसकी आप पूजा कीजिए। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत उड़ के वहाँ पर आए। जब वहाँ तक पहुँचे तो देखे भगवान राम ने सीता मैया के साथ किसी और शिवलिंग को बना के पूजा पूरी भी कर ली। हनुमान जी बड़े उदास हुए,
कि स्वयं शिव जी के हाथ से लाया हुआ शिवलिंग लाया हूँ और आपने मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की और तुरंत कर लिया। राम समझ गए हनुमान जी बहुत हताश हैं। तो भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं, आपके लिंग की भी हम पूजा कर लेंगे। फिर भी हनुमान जी संतुष्ट नहीं हो रहे थे। तो भगवान राम तो अंतर्यामी और समझ बोले ठीक है, आप चाहते हैं केवल आपके द्वारा लिंग की लाई हुई पूजा की जाए, तो ये जो लिंग था, क्योंकि आपको आने में विलम्ब हो रहा था, तो सीता मैया ने रेत से एक लिंग बनाया, तो इसको आप हटा दीजिए, इसकी जगह हम ये लिंग बना देंगे। हनुमान जी बोला ये तो आसान सी बात है, ये तो रेत का बना हुआ लिंग है। तो हनुमान जी ने अपनी पूँछ उसके आसपास रखी, बोला ऐसे हिलाता हूँ, हिला ही ना, और जोर लगाया, हिला ही ना। फिर तो हनुमान जी ने अपना बैठ के पूरा जोर लगा दिया। हनुमान जी जोर लगा रहे हैं, देखिए, पूरा जोर लगा दिया और रेत के बना हुआ लिंग हिला ही नहीं। और इतना जोर लगा दिया, हनुमान जी दूर जाके गिरे, एकदम हताश हो गए, मूर्छित हो गए। सारे वानर हिला होंगे, ऐसी कौन सी चीज़ जो हनुमान जी नहीं हिला पा रहे। फिर भगवान राम गए, हनुमान जी को अपने गोद में बिठाया, उनके शरीर को सहलाया, दोबारा से उनमें शक्ति आई। भगवान राम ने बोला आप चिंता मत करो, आपके कारण ही मेरा मिशन सफल हुआ है, अगर आप नहीं होते तो कैसे सफलता मिलती। तो निश्चित रूप से आपके लिंग को साथ में स्थापित करते हैं और मैं घोषणा करता हूँ कि जो सबसे पहले रामेश्वरम में जाएंगे, पहले आपके द्वारा स्थापित लिंग की पूजा करेंगे और फिर सीता मैया की। तो इसे हनुमान जी प्रसन्न हो गए, बोले समय कब है, चलो बैठो फटाफट। और फिर वो किष्किंध्या में पहुँचे, सारी वानर की पत्नियों को बिठाया, फिर वहाँ से पहुँचे चित्रकूट, चित्रकूट से होते हुए फिर भगवान राम ने बोला कि अब भरद्वाज ऋषि के आश्रम से होते हुए जाते हैं। तो फिर वहाँ पे लैंड हुआ और फिर वहाँ पे जब हुआ तो हनुमान जी को, भगवान राम ने हनुमान जी को बोला कि आप गुहा के पास जाओ और उसको बताओ कि मैं आ गया हूँ, और साथ ही साथ फिर नंदीग्राम में भी जाना और नंदीग्राम में जाकर आप भरत जी को बताना। और हनुमान जी को बड़े अलग से जाके राम जी समझाया कि जब भरत जी को ये खबर देंगे तो देखना, उनकी आंखों में देखना उनको कैसा लगा। ये 14 वर्ष का समय है, हो सकता है भरत के हृदय में इच्छा आ गई हो कि मैं राज्य करूं, है ना। तो आप देख लेना, क्योंकि व्यक्ति की मानसिकता उनके आंखों से पता चल जाती है। जैसे हम कोई बात सुनाते हैं, क्या उसके एक्सप्रेशन है, क्या भाव हैं, तो पहले आप पता देख लेना। और आप बहुत समझदार हैं, मैं आप पे पूरा विश्वास करता हूँ। जैसा आपको लगे फिर मुझे बता देना। अगर रंच मात्र भी ये लगता है कि भरत जी राज्य करना चाहते हैं तो हम अयोध्या नहीं जाएंगे, ठीक है। हनुमान जी भी समझ गए। तो पहले जाते हैं गुहा के पास, उसको बताते हैं कि राम आगे हैं। तो गुहा बहुत प्रसन्न होते हैं, वो भी तैयारी करते हैं जाने की भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। और फिर हनुमान जी पहुंच जाते हैं नंदीग्राम। अब नंदीग्राम में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि भरत जी बहुत दुबले पतले हो गए, जैसे यहाँ बताया, कुछ खाते ही नहीं थे वो, है ना, और पूरी तपस्या करते थे। और नंदीग्राम अयोध्या में प्रवेश भी नहीं करते थे किया उन्होंने बोला जब तक भगवान राम नहीं आएंगे मैं अयोध्या में ही प्रवेश नहीं करूँगा। लेकिन पूरे अयोध्या के राज्य को नंदीग्राम में रह के वो चलाते थे और पूरी रिपोर्ट देते थे भगवान की पादुकाओं को, है ना। तो ऐसे लीडर हैं, बिना कोई फैसिलिटी के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। आजकल के संसार में लोग फैसिलिटीज़ ज़्यादा मांगते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं चाहता। लेकिन भारत जी हमें सिखा रहे हैं कि लीडर को कैसा होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ली लेकिन बिना कोई फैसिलिटी के पूरा राज्य को संभाला। और फिर हनुमान जी ने क्या दृश्य देखा कि भरत जी पूरी आत्महत्या की तैयारी में है। सामने पूरे जला के रखा हुआ चिता वगैरह, टाइम देख रहे हैं, सायंकाल होने वाला है, अभी तक तो आए नहीं, मैं चूक ना जाऊं, पूरी तैयारी में है। तो हनुमान जी बोले क्या चक्कर है भाई, ये तो क्या परिवार है ये। क्या प्रेम है, क्या त्याग की भावना है, किसमें कोई स्वार्थ की इच्छा भी नहीं। तो इससे पहले भी हनुमान जी ने सोचा कि आत्महत्या के प्रयासों को मैंने रोका है। सफल हो जाऊं। कौन आत्महत्या करने वाला था? सीता माता, है ना। सीता माता भी राम के विरह में आत्महत्या, जब हनुमान जी वहाँ पहुँचे ही थे लंका में, तो हनुमान जी ने देखा था सीता मैया की हालत को, है ना, कि कैसे इतनी इतनी भयानक राक्षसियाँ उनको प्रताड़ित कर रही थी, कैसे रावण आके
उनको तरह तरह के लालच भी दे रहा था, उनको डरा धमका भी रहा था, लेकिन सीता मैया बिल्कुल दृढ़ रही, है ना। और हनुमान जी ऊपर से सब देख रहे थे, उसी पेड़ के ऊपर बैठे थे। और हनुमान जी ने देखा कि जब रावण चला गया और सारी राक्षसियों ने सीता मैया को बहुत डराया धमकाया, तो सीता मैया ने तुरंत अपने बालों से, जो उनके बाल बांधने की रस्सी थी, उसको निकाला और पेड़ पे लटकाने, अपने आप को लटकाने की पूरी तैयारी कर ली थी, है ना। तभी सीता मैया के जो शरीर में सारे शुभ लक्षण प्रकट हुए ना, उनकी बाएं हाथ बायां साइड फड़कने लगा। और हनुमान जी देख रहे थे कि सीता मैया भगवान के विरह में इतने दुखी है कि ये अब इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही और ये कभी भी आत्महत्या कर सकती है। जब हम ऐसी बातें हम कर रहे हैं तो गलती से भी हम ये ना समझे कि सीता मैया कोई साधारण स्त्री है ना, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। लेकिन फिर भी एक लीला में, जैसे भगवान राम नर लीला कर रहे हैं, सीता मैया भी एक लीला में भाग ले रही हैं। और जो श्री संप्रदाय के आचार्यगण हैं वो समझाते हैं कि जो सीता मैया हैं वो क्या हैं, एक ऐसा जीव है जो कि इस लंका रूपी संसार में पड़ा हुआ है। और इस संसार में जीवों को, इस लंका रूपी संसार में जीवों को कौन रखता है? उसका मन। मन एव मनुष्यानाम कारणम मद मोक्षया। और जो अनियंत्रित मन है वो कौन है? रावण। और रावण के अनियंत्रित मन को पोषण कैसे हो रहा है? उसकी 10 इंद्रियों से, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। और हनुमान जी हैं राम के दूत, जो कि उस जीव को दोबारा कृष्ण राम से, भगवान से मिलाने के लिए हैं। तो हनुमान जी राम जी का संदेशा लेकर आए हैं और सीता मैया का संदेशा जाके राम को देते हैं, है ना। तो गुरु का कार्य क्या है कि भगवान के संदेश को जीव तक पहुंचाना, और जीव कितना आतुर है जाके राम को बताना, है ना। तो हनुमान जी ने सोचा कि सीता मैया को अब संदेश देना चाहिए। तो हनुमान जी ने सीता मैया के अंदर 5 योग्यताएं देखी कि ये मेरे संदेश को पाने के योग्य है। तो गुरु जब शिष्य को अपना गुह्यतम ज्ञान देते हैं तो गुरु शिष्य के अंदर 5 योग्यताएं होनी चाहिए, है ना। तो पहली जो योग्यता देखी हनुमान जी ने सीता मैया में कि एकाग्रता, कि सीता मैया बिल्कुल फोकस्ड है, दृढ़ संकल्प है कि मुझे राम को ही पाना है। कितना डराया धमकाया गया, कितनी उनको मुश्किलें आई, लेकिन सीता मैया बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, है ना। तो जब ये देखा कि सीता मैया बिल्कुल तैयार हैं और कुछ भी विचलित नहीं हो रही, तो ये योग्य हैं राम का संदेश पाने के लिए। दूसरा देखा कि सीता मैया में पूरी श्रद्धा है कि राम मेरी रक्षा जरूर करेंगे। अभी तक रावण को किसी ऐसी स्त्री का सामना नहीं करना पड़ा था। रावण किसी भी स्त्री को उसकी सुंदरता की प्रशंसा करता था, अपनी शक्ति दिखाता था और उसको बहला फुसला लेता था। तो सीता मैया पहले ऐसे उसको स्त्री मिली उसके उसमें कि वो उसके कुछ भी प्रभावित नहीं हो रही, क्योंकि सीता मैया को पूरा विश्वास था कि राम जरूर आएंगे और मेरी रक्षा करेंगे। तीसरा, हनुमान जी ने देखा कि सीता मैया के अंदर आदर है ना। जब हनुमान जी उनके सामने प्रकट होंगे तो सीता मैया ने नहीं सोचा ये बंदर क्या संदेश देगा, नहीं, बाहरी रूप से जज नहीं किया ना। जब सीता मैया को पूरी राम कथा सुनाई उन्होंने तो विश्वास कर लिया ना, तो उन्हें पूरा आदर दिया। तो अगर हम गुरु को आज्ञा देंगे, आदर देंगे, आदर की भावना रखेंगे, तभी जो गुरु की आज्ञा है वो हमारे हृदय में प्रवेश करेगी। तो पूरा आदर दिया। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज से मिले, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज कोसी में व्रज यात्रा के कैंप में थे और प्रभुपाद जी कह रहे थे मुझे क्या वो लेक्चर देते, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं बैठा रहा। बाकी सब लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए सब चले गए उठ के, प्रभुपाद वहाँ बैठे रहे। उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगा ये साधु व्यक्ति ने कुछ सुनना चाहिए। तो ये आदर की भावना
और भक्ति सिद्धांत ठाकुर कुमार ने भी नोट कर लिया कि ये जो व्यक्ति हैं इनके अंदर आदर की भावना है, श्रवण की रुचि है। तो बाद में जब गौड़िया मठ में गए तो वहाँ के मठाधीश ने रिकमेंड किया कि अभय बाबू इनको दीक्षा देनी है, तो बोला हाँ मैं जानता हूँ ना, इनको सुनने में बहुत रुचि है। तो उस गुरु ने इनको मार्क कर दिया था, ठीक है। तो ये तीसरा आदर की भावना थी। और चौथा कि सीता मैया में कोई द्वेष नहीं था, अनुसूयवे कोई द्वेष नहीं था। हनुमान जी जब रावण को मार देते हैं, भगवान राम, तो राम हनुमान को बोलते हैं जाओ सीता मैया को संदेश दो कि रावण की हत्या हो गई है ना। तो हनुमान जी सीता मैया के पास गए और सीता मैया को ये समाचार दिया, राम आ गए हैं और रावण की हत्या हो गई है। सीता मैया बहुत प्रसन्न हुई। तो भगवान हनुमान ने कहा सीता मैया से, ये सारी राक्षसियाँ इतनी डरावनी डरावनी राक्षसियाँ थी, किसी का नाक माथे में था, किसी की आंखें पेट में थी, किसी का होठ यहाँ तक लटका हुआ था, कोई गंजी थी, कोई छोटी थी, कोई बहुत मोटी थी, बड़ी बड़ी विचित्र विचित्र एकदम, है ना। और ऐसी खूंखार राक्षसियाँ थी। तो बोले ख़त्म कर दूँ इनको, बस आप बस आदेश दो। तो सीता मैया ने बोला नहीं। फिर सीता मैया ने कहानी सुनाई, है ना। वो कहानी क्या थी कि एक बार एक व्यक्ति जंगल में था, उसके पीछे शेर पड़ गया। तो व्यक्ति भागे भागे शेर से बचने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। तो उस पेड़ पे चढ़ गया तो शेर नीचे खड़ा है, व्यक्ति पेड़ पे है, उसी पेड़ पर एक भालू भी था, है ना। ऊपर भालू, नीचे शेर, बीच में व्यक्ति मनुष्य। तो शेर ने भालू को बोला ये हम दोनों का कॉमन शत्रु है, नीचे फेंक दो इसको, मुझे भूख लग रही है। तो उस भालू ने क्या कहा, नहीं ये मेरा अतिथि है, इसने मेरी शरण ली है, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। शेर बोला कोई बात नहीं। रात्रि का समय था, भालू सो गया, शेर फिर भी नीचे था। शेर ने उस मनुष्य से बोला भालू सो गया, नीचे फेंक दो, मैं भूखा हूँ तुम भी बचोगे, मेरा भी काम हो जाएगा। तो मनुष्य को लगा, मनुष्य बहुत समझदार होता है, ये तो बड़ा विन विन सिचुएशन है, मैं तो बच ही गया, शेर का भी काम हो गया, भालू मर गया, ठीक है। तो उस मनुष्य ने भालू को हिला के नीचे फेंक दिया। और भालू जब नीचे जा रहा था तो भालू थोड़ा तैनात था, तुरंत उसने एक शाखा पकड़ ली। अब उस व्यक्ति की क्या हालत हो गई है ना तुरंत पकड़ ली। तो शेर ने बोला देखा, देख लिया ये मनुष्य को, हैं कितना कृतज्ञ होता है, तुमने इसकी जान बचाई थी, यही तेरे को मार रहा था, अब समझ में आई बात, अब फेंक दे इसको। भालू बोला नहीं, नहीं फेंकूंगा। बोले क्यों? बोले इसने मेरे साथ बुरा किया है, तो बुरे का जवाब बुरा नहीं दूंगा, मैं बुरा नहीं करूंगा। तो बोले इन राक्षसियों ने रावण के कहने पे मेरे साथ बुरा किया है, लेकिन इसका जरूरी नहीं कि मैं इसका जवाब ऐसे दूँ। ये सीता मैया है, किसी से द्वेष नहीं कर रहे। तो ये क्वालिटी है। भगवान में गीता में क्या कहते हैं, इदम तूते गुहितम परक्ष्यामि अनुसूयवे, कि ये जो गुहितम ज्ञान अर्जुन मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम द्वेष रहित हो। बहुत आवश्यक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। अब इस संसार में हम आए हैं तो द्वेष तो है हम सबके अंदर, तभी इस संसार में आए हैं, संसार द्वेष से ही बना हुआ है। तो ज्ञान भी चाहिए, तो कैसे होगा? अगर हम ये भी मान लें कि हाँ मेरे में द्वेष है और मुझे इसको मैनेज करना है, इससे ऊपर उठना है, तो गुरु और वैष्णव की कृपा से हम इससे ऊपर उठ सकते हैं, है ना। अगर कोई मानेगा ही नहीं तो फिर दिक्कत है। तो ये अपने आप के अंदर ईमानदारी से मान लें, हाँ ये द्वेष है और ये मेरी भक्ति के लिए हानिकारक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वन शुड एडजस्ट द कॉज ऑफ एनवी, जिस कारण से द्वेष हो रहा है उसको एडजस्ट करो और इससे मुक्ति पाओ, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सीता मैया में ये चौथा गुण था। और पांचवा गुण था सीता मैया में लौल्यम, भगवान को पाने के लिए बहुत ज्यादा लौल्य था, इंटेंस ईगरनेस थी, उत्कंठा थी कि मुझे राम को ही पाना है, चाहे जितने मर्जी रावण मुझे यातनाएं क्यों ना दे। तो हनुमान जी ने जब ये देखा तो हनुमान जी ने बोला हाँ ये जो जीव है ये भगवान का संदेश पाने के योग्य है। अब जो गुरु का रोल प्ले करते हैं, हम सबको चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, हमारा गया गुरु होई तारे देश, हमें भगवान का संदेशवाहक बनना है
है ना। अभी गीता मैराथन का महीना था, हम सब ने भगवान के संदेश को बांटा, तो हम गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, हनुमान जी के अंदर क्या गुण थे जो कि शिष्य के लिए लाभदायक होता है। तो हनुमान जी ने देखा कि सीता मैया बिल्कुल निराश हैं। तो सबसे पहले जो गुरु का सेवा कर रहे हैं उनका रोल है कि वो उस व्यक्ति को आशा प्रदान करें। हम सब देख सकते हैं भक्ति में आने से पहले जीव कितना निराश होता है, और यहाँ मंदिर में भक्तों से जुड़ते हैं कुछ आशा दिखाई देती है। नहीं, भगवान गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनो सुकृत अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। दुखी लोग, धन की इच्छा के लोग, जिज्ञासु लोग और ज्ञानी लोग आते हैं, लेकिन कलयुग इतना बढ़ गया है अब एक ही कैटेगरी के लोग ज़्यादातर आते हैं। क्या है? आर्त 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 परेशान लोग, दुखी लोग, परेशान लोग ही आते हैं ज़्यादातर। तो उनको आशा देना। तो हम देखते हैं जब भी कोई व्यक्ति भक्त से मिलता है उसके जीवन में आशा आती है ना। लोग पूछते हैं आप ऐसे मुस्कुरा कैसे रहे हैं आप इतने खुश क्यों हैं, है ना। तो भक्तों को देखकर लोगों के जीवन में आशा आती है। तो हमारा कर्तव्य है हम लोगों को आशा दें, झूठी आशा नहीं, सच्ची आशा, पहला। और दूसरा, जब हनुमान जी ने देखा कि सीता मैया आत्महत्या करने को तैयार हैं और यहाँ देखा भरत जी भी आत्महत्या कर रहे हैं, तो एक ही तरीका है, क्या किया उन्होंने? राम कथा की, है ना, भगवान का गुणगान किया। तो आशा के बाद उस जीव को चाहिए पोषण। झूठी आशा से काम नहीं चलेगा, कुछ दीजिए, पोषण चाहिए। और पोषण करने का, नरिशमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कथा, हरि कथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपने जीवन में हम देखते हैं कि कई बार अगर हम भक्तों से थोड़ा दूर हो जाएं हम भी निराश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही भक्तों से हम सुनते हैं आशा भी मिलती है और पोषण भी मिलता है। हमारा आत्मा का पोषण क्या है? हरि नाम और हरि कथा। तो पोषण देना। और तीसरा है जो गुरु की सेवा कर रहे हैं, सुरक्षा प्रदान करना, है ना। उस जीव को सुरक्षा प्रदान करना। कैसे सुरक्षा प्रदान करें? यहाँ संसार में तो पद पद पे खतरा है, पदम पदम यत विपदम। तो हम कैसे उसको गारंटी करेंगे? सुरक्षा देनी है, जीव को इस ढंग से सशक्त करना है कि अपने जो आंतरिक शत्रु हैं मन से वो लड़ाई कर सके, मन को सहन कर सके। तो सीता मैया रावण के जितने भी प्रयास थे उसको सहन कर सके। तो हम किसी को भी गाइडेंस दे रहे हैं, कहीं गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है क्या? उनको हम आशा दें, पोषण दें और सुरक्षा दें ना। और शिष्य हैं तो शिष्य में हमारे क्या अपने अंदर 5 गुण लाने चाहिए। पहला क्या था? फोकस रहे कि मुझे जीवन में कृष्ण ही चाहिए, और पूरा विश्वास रखें कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। और तीसरा क्या था? आदर की भावना रखें। और चौथा, द्वेष रहित होने का प्रयास करें और अपनी उत्कंठा को बनाए रखें। तो भरत जी को जब हनुमान ने देखा कि ये तो आत्महत्या करने पर ललायित हैं, तो पूरी राम कथा शुरू कर दी। और शुरू से राम कथा करते करते यहाँ तक पहुँचे कि वापस पुष्पक विमान में आ गए हैं और भारद्वाज जी के आश्रम में हैं यहाँ तक पहुँच गए। तो भरत जी बड़े खुश हुए और बोले राम आ गए हैं, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। तो भरत जी इतने प्रसन्न हुए, बोले चलो तैयारी करते हैं, भगवान को आगे जाके हम वहीं से चलेंगे, भरद्वाज मुनि के आश्रम में चलेंगे। तो वहाँ पर हनुमान जी वापस जा रहे हैं और यहाँ पे भरत जी बोलते हैं, अपने दूतों को भेजते हैं कि अयोध्या में जाइए, सब नागरिकों को बताइए, मेरी माताओं को बताइए कि राम आ रहे हैं और सब चलेंगे हम। पूरा जैसे हम भागवत में वर्णन आया, सारे अयोध्या वासियों ने नगर को सजा दिया, सब हाथ में मशालें लेकर आ गई कि हम सब नंदीग्राम से भगवान को लेकर आएंगे, है ना। और सब के सब वहाँ नंदीग्राम पहुँच रहे हैं। यहाँ से हनुमान जी वापस जा रहे हैं भारद्वाज मुनि के आश्रम में राम को संदेश देने के लिए। और वहाँ देखा तो भारद्वाज जी के ऋषि में आश्रम में जब पहले भरत गए थे तो भारद्वाज ऋषि ने अपनी योगी शक्तियों से बहुत अच्छा उनका स्वागत किया था। जब भरत चित्रकूट में गए थे अयोध्या वासियों को लेकर,
तो एक रात वहाँ रुके थे भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। तो भरद्वाज ऋषि ने अपनी योगिक शक्तियों से पूरा स्वर्ग वहाँ पे बना दिया था, है ना। वहाँ पे खीर की नदियाँ बह रही थी, है ना। और इतना वहाँ पे ऐश्वर्य था, कुछ अयोध्यावासी सोचने लगे क्या जरूरत है चित्रकूट में जाने की, यहीं रहते हैं, इतना ऐश्वर्य था। तो सब वानरों को पहले से मालूम था कि भरद्वाज ऋषि कुछ ऐसा करेंगे, तो वो उम्मीद कर रहे थे कि बढ़िया सी फीस्ट मिलेगी। तो बहुत बढ़िया फीस्ट वहाँ पे हो रही थी। तो हनुमान जी वहाँ पर आए, तो बहुत बढ़िया फीस्ट है, सब बढ़िया चल रहा है। तो हनुमान जी को कोई बैठने की जगह नहीं मिली, कहाँ बैठूं। तो भगवान राम ने बुलाया, यहाँ आ जाओ, है ना। वो बोला मेरे साथ बैठ जाओ और मेरे साथ खाओ। तो हनुमान ने बोला मैं दास, आप स्वामी, आपके साथ कैसे खा सकता हूँ, है ना। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं। तो केले का एक पत्ता था, भगवान राम ने एक उंगली से ऐसे लाइन खींच दी, बोले ये हिस्सा तुम्हारा, ये मेरा, है ना, ये खाओ। तब से केले के पत्ते के बीच में वो लाइन होती है ना। और इसमें भगवान हमें दिखा रहे हैं कि कोई भक्त अगर मेरी सेवा करता है तो भगवान अपना ऐश्वर्य उसके साथ शेयर करते हैं। और एट द सेम टाइम भगवान ये दिखा रहे हैं कि जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। जीव गॉडली बन सकता है, गॉड नहीं बन सकता। तो ये मायावाद का खंडन किया, है ना। अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो केले का पत्ता क्या है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। तो ये मायावाद का खंडन करता है। तो इस प्रकार से वहाँ पे पूरा फेस्ट हुआ और फिर चले, टाइम कम है कि अब भारद्वाज ऋषि के आश्रम से पहुँच गए नंदीग्राम। और नंदीग्राम में भगवान राम को देखा भरत ने, और भरत अपने साथ खड़ाऊँ लेकर आए थे, है ना। और खड़ाऊँ के साथ भगवान ने को उन्होंने अर्पित किया। और उन्होंने कहा, भगवान राम ने जब खड़ाऊँ स्वीकार किया, इसका मतलब भगवान ने स्वीकार कर लिया कि अब मैं राज्य करूँगा। और फिर भरत ने पूरी रिपोर्ट दी, इन 14 वर्षों में अयोध्या ने क्या हुआ है, कितना राजकोष बढ़ा है, कितनी सेना बढ़ी है, क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। पूरी प्रोग्रेस हुई थी, कोई कंप्लेंट नहीं किसी नागरिक से, सब कुछ बहुत बढ़िया चला था, है ना। वो राजगद्दी पर नहीं बैठे, नंदीग्राम में थे, गुफा में रहते थे और बढ़िया राज चला रहे थे। पूरी रिपोर्ट भगवान को दी। एक शील संप्रदाय के वैष्णव हैं, उन्होंने पादुका सहस्त्रनाम लिखा है ना। और उसमें कह रहे हैं कि जब पादुकाएं अयोध्या में राज्य कर रही थी तो राम राज्य से भी बेटर राज्य था। उसमें कोई कंप्लेंट नहीं थी। एक भक्त का भाव है कहने के लिए कि भरत का गुणगान कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जब राम आए राज्य करने तो धोबी ने शिकायत कर दी। भरत का दिखा रहे हैं कि भरत ने इतने सुचारू ढंग से राज्य को चलाया। उसके बाद सबके सब आते हैं वापस अयोध्या में, है ना, पुष्पक विमान में बैठ के। और पुष्पक विमान में अयोध्या में आते हैं और अयोध्या में पूरा दिवाली मनाई गई है एकदम, है ना। सब ने अपने सबको प्रकाश किया, ऊपर से फूलों की वर्षा की और भगवान राम को देखा। भगवान राम पुष्पक विमान से आ रहे हैं और सामने देख रहे हैं, भगवान एकदम चमक रहे हैं। और जब उतरे भगवान नीचे तो फिर वशिष्ठ ने बोला कि ये 14 वर्ष में पूरी जटाएं वटाएं हैं, शेव किया सब कुछ। और फिर भगवान का पूरा क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। तो फिर ये जो दिवाली मनाई जाती है, इसका ये प्रभु इस ग्रेस शुभ विलास प्रभु ने बहुत अच्छा एक्रोनिम बनाया, तो आपसे शेयर करता हूँ कि दिवाली उन्होंने से बनाया। तो बोले हैं दिवाली है तो डी इज़ फॉर डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। क्या दृढ़ता थी? भगवान राम की दृढ़ता थी कि अपने व्यवहार से उन्होंने अयोध्या के वासियों को बताया कि कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, है ना। तो मनुष्य की परीक्षा होती है विपरीत परिस्थितियों में। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में मालूम चलता है उसका क्या कैरेक्टर है बड़े उत्तेजनात्मक परिस्थितियों में। जब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो कोई व्यक्ति एक सज्जन की तरह व्यवहार कर सकता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब हमारा क्या व्यवहार है। अगर हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो भक्ति में प्रगति का ये लक्षण नहीं है कि लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। भक्ति में प्रगति का लक्षण ये है कि विपरीत परिस्थितियों में आपका क्या रिस्पॉन्स है, आप कैसे लोगों को ट्रीट करो विपरीत परिस्थितियों में। अक्सर हम सोचते हैं भक्ति में प्रगति का ये लक्षण है कितने लोग दंडवत कर रहे हैं, कितना फॉलोवर्स हैं,
कितनी बड़ी फूल मालाएं पड़ रही हैं, कितना वाह वाह हो रहा है, ये लक्षण नहीं है प्रगति के। ये है कि अगर विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो आपका क्या व्यवहार होता है। तो भगवान राम ने पूरी दृढ़ता से सिखाया, और रामायण के हर एक चरित्र ने हमें दृढ़ता सिखाई है, चाहे वो भरत हो, चाहे लक्ष्मण हो, हनुमान हो, सबने कितना दृढ़ संकल्प, शबरी हो, एक एक कैरेक्टर, एक एक चरित्र बताता है कि परिस्थितियां आएंगी, हमें बहुत दृढ़ रहना चाहिए। जब सुमंत्रा को भगवान राम वापस भेज रहे थे कि आप वापस जाइए, है ना, गंगा पार कर रहे थे, तो सुमंत्रा रो रहे थे, और रोते रोते उन्होंने भगवान से कहा कि मेरा विश्वास डगमगा गया, अब मुझे लगता नहीं कि धर्म के मार्ग में चलने वालों के साथ अच्छा होता है ना, आपने क्या किया और आपके साथ इतना बुरा हुआ, है ना। साधारण लोग भी ऐसे ही समझते हैं कि आज के ये, वो तो त्रेता युग था अब तो कलयुग हो गया, कि आज के समाज में कोई सही रास्ते पर चलता है तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसको मूर्ख बनाते हैं। तो सुमंत्रा का भी लगभग ऐसा ही विचार था कि आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो पूरा मेरा विश्वास डगमगा गया। तो भगवान राम ने बोला नहीं, ऐसा मत सोचिए, हमारे शास्त्रों में ऐसे 5 विशेष वीर लोग हैं, हीरो हैं, जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया है। उन्हें नाम गिना है राजा शिबी का, राजा रंतिदेव का, हरीश चंद्र जी का, और बलि महाराज का, और दधीची मुनि का, है ना। दधीची मुनि को इंद्र ने बोला अपनी जान दे दो, वज्र बनाना मुझे। रंतिदेव ने 48 दिनों तक निर्जला उपवास रखा, उसके बाद कुछ भी खाने के लिए सब लोगों को बांट दिया। राजा शिबी ने के पास एक कबूतर आया, इंद्र कबूतर बन के आए, अपना मांस दे दिया पूरा काट के, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला नहीं। तो ये दिवाली भगवान राम हमें सिखा रहे हैं, दृढ़ रहना चाहिए सही मार्ग में चलने के लिए। वो जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं हमारी श्रद्धा की परीक्षा है ना, कितना हम शास्त्रों को समझें उसकी परीक्षा है, तो डिटर्मिनेशन। और भगवान परीक्षा जरूर लेते हैं, परीक्षा जरूर लेते हैं। हनुमान जी की भी परीक्षा ली थी, हनुमान जी ने पूरी लंका को छान मारा, सीता नहीं मिल रही थी, हनुमान जी निराश हो गए, है ना, लेकिन फिर से अपने आप को उत्साहित किया और फिर से लगे। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो डी फॉर डिटर्मिनेशन। ई है इल्यूमिनेट, कि जो पूरे अयोध्या में प्रकाश हो रहा था, ये दिखाता था कि क्या है, अब हम लोग प्रकाशित हो गए हैं, अंधकार चला गया। जब भगवान राम अयोध्या में से बाहर गए थे 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो वो अंधकार का जीवन था। क्यों? उस समय कैकेयी और मंथरा के कारण, उनके द्वेष के कारण अंधकार में वातावरण हो गया था। और अब भगवान राम प्रकट हुए हैं तो पूरा ज्ञान प्रकाशित हो गया है। जब भगवान राम पुष्पक विमान से उतरे तो उन्होंने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी को प्रणाम किया तो भगवान राम ने अपना धनुष नीचे रख दिया, और जब खड़े हुए धनुष उठाया नहीं। तो कुछ लोगों ने सोचा कि शायद धनुष भूल गए हैं, बोला आपका धनुष, बोले नहीं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, इसका काम पूरा हो गया। अब मैं अयोध्या में आया हूँ, अयोध्या का राज्य धनुष के शास्त्रों के शस्त्र से नहीं, शास्त्रों से चलेगा। कि मैं अयोध्या का राज्य अब क्या करूँगा, शास्त्रों के आधार पर चलाऊंगा, अब शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, कि शास्त्रों से ज्ञान प्रकाशित हुआ। तो भगवान राम जब पुष्पक से उतरे और उन्होंने प्रणाम किया वशिष्ठ जी को, तो सारे वानर बड़े डर गए ना, क्योंकि वानर लोग अभी तक भगवान राम के साथ जंगल में रहे थे, वो बड़ा कैजुअल व्यवहार करते थे। भगवान राम यहाँ बैठे, कोई उस शाखा पे, कोई उस शाखा पे, यहाँ से उछल के वहाँ से उछल के जा रहे हैं, और यहाँ देखा बड़ा एकदम अनुशासित वातावरण है, प्रणाम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो बड़े डर गए, हम तो क्या करेंगे इसमें, है ना, तो बड़े अटपटा महसूस कर रहे थे। तो भगवान राम समझ गए, भगवान राम ने सब वानरों को बुलाया, और भगवान राम को बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ अपने, और वशिष्ठ से बताया कि ये मेरे मित्र हैं और इन्होंने मेरी बहुत सहायता की, है ना, इनके कारण ही हम सीता मैया को पा पाए, इन्होंने पुल बनाया। और भगवान राम ने इतने अच्छे ढंग से कहा कि आपकी कृपा जो थी उससे और इनके प्रयास से ये पुल बन पाया। तो सारा का सारा क्रेडिट भगवान राम ने अपने गुरु को दिया और इन वानरों को दिया, और फिर वानरों को बताया ये गुरु जी हैं, इनको ऐसे प्रणाम करना चाहिए, सब प्रणाम करो। तो सबको सिखाया प्रणाम कैसे करना है। तो इस प्रकार से आई था इल्यूमिनेट के लिए, कि भगवान राम आए अयोध्या में
तो ये दिखा रहे हैं कि अब शास्त्रों के अनुसार हमारा जीवन चलेगा तो पूरा प्रकाशित रहेगा। अपने गलत इमोशंस के कारण जब जीवन चलता है तो वो अंधकार है। कैकेयी और मंथरा के नकारात्मक भावनाओं के कारण अंधकार आया और भगवान राम वापस लेकर आए, पूरे प्रकाश लेकर आए, ज्ञान का प्रकाश। जब भगवान वापस आए थे तो पूरे अयोध्या में प्रकाश हुआ, लोग खुशियां मना रहे थे। और एक जीव था जो महल की छत पे खड़ा था, वो अकेले में खुश हो रहा था, उसको शर्म आ रही थी सामने आने में, है ना। कौन था वो? मंथरा। मंथरा भी अब खुश थी कि ठीक है, भगवान राम वापस आ गए। जो क्योंकि मंथरा को किसने भेजा था? मंथरा भी एक अप्सरा थी, तो स्वर्गलोक से भेजा गया था, इंद्रदेव ने भेजा था, ये मिशन पूरा करना है। अब मिशन पूरा हो गया तो इल्यूमिनेट, हर कोई प्रकाशित था, हर किसी के अंदर की नकारात्मक भावनाएं चली गई थी। फिर है W है विनिंग, जीतना। दिवाली दिखाता है कि भगवान राम वापस आए हैं, कि भरत ने, भगवान राम ने सब ये दिखाया कि अपने जीवन में कुछ उपलब्धियों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे संबंध। भरत को अयोध्या का राज्य आराम से मिल रहा था, संभाल लो, और भरत के पास हर कारण था राज्य को संभालने के लिए। पिताजी की मृत्यु हो गई, कोई भाई है नहीं, और बोले पता नहीं कहाँ है, कौन से जंगल में है। वो ऐसा भी तो बोल सकते थे, कहाँ गया है क्या पता, किधर है, अब कोई बात नहीं, मेरी इच्छा तो नहीं है, चलो बैठ जाता हूँ। कोई इनका इतना बुरा ना कहता, लेकिन उन्हें पूरा प्रयास किया, नहीं मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे राम का प्रेम चाहिए। भगवान राम को लक्ष्मण ने बोला अभी मार देता हूँ इस बूढ़े बाप को, है ना, ये कामुक होकर ये क्या मतलब है, सारे अयोध्यावासी तुम्हारे साथ रहेंगे, आपको राज्य मिलना चाहिए। भगवान राम ने कहा बात राज्य की नहीं है, मेरे लिए धर्म का मतलब है पिता की आज्ञा का पालन करना, संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में, रैट रेस कॉम्पिटिशन होता है हमारे, तो लोग संबंधों की वैल्यू नहीं करते, यूज एंड थ्रो है ना। काम का व्यक्ति है, आगे बढ़ो बस, है ना, नहीं है तो पीछे हटो, तो कोई संबंधों की वैल्यू नहीं है। और क्योंकि आज के युग में हम संबंधों पर ध्यान नहीं दे रहे, जहाँ संबंध नहीं है वहाँ खुशी सुख नहीं रह सकता। आजकल लोग सुविधाओं के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, उपलब्धियों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, संबंधों को नकार रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन क्या है? आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। आध्यात्मिक जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृष्ण से संबंध स्थापित करना। और कृष्ण से संबंध कैसे स्थापित होगा? जब कृष्ण के भक्तों के साथ संबंध स्थापित होगा, गुरु के साथ संबंध स्थापित होगा। लेकिन अगर भक्ति में आकर भी हम केवल अचीवमेंट ओरिएंटेड रहते हैं और संबंधों को नकारते हैं, तो भगवान राम सिखा रहे नहीं, लोगों का हृदय जीतना ज़्यादा आवश्यक है। और वो कैसे जीत सकते हैं? अपने अच्छे व्यवहार से और सेवा की भावना से। तो वी है विनिंग, हमें याद आता है। तो आज का दिन, दिवाली का दिन हम मना रहे हैं, तो अपने अंदर डिटर्मिनेशन आनी चाहिए, अपने अंदर शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन को प्रकाशित करना है और दूसरों के हृदय को जीतने का प्रयास करना है अपनी सेवा की भावना से। और फिर ए है एकोमोडेट। पुष्पक भगवान ने सबको एकोमोडेट किया। भगवान राम ये नहीं करी जल्दी हो रही, जल्दी चलो, फटाफट चलो चलो। अब वानर भी आ रहे हैं, वानरियां भी आ रही हैं, सबको, तो पुष्पक विमान एकोमोडेट करता गया। तो हमारी इस यात्रा में तरह तरह के मानसिकता के लोग हमें मिलेंगे, हमने क्या करना है? सबको एकोमोडेट करने का प्रयास करना है। हम देखते हैं भक्ति में कोई जितना उन्नत होता है उसका हृदय उतना ही विशाल होता है, वो उतने ही लोगों को एकोमोडेट कर पाता है ना। और जो अभी भक्ति में इतने विकसित नहीं होते वो बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं, नहीं इतने ही लोग। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्रभुपाद देखते हैं, हम अपने गुरु महाराज को देखते हैं, सबको साथ लेने की चलने की उनके अंदर एक बहुत विशेष योग्यता है, क्यों? हृदय बहुत बड़ा है। ओके, सो ए फॉर एकोमोडेट। एल है लेट इट गो। लेट इट गो क्या? भगवान राम जब उतरे तो सबसे पहले जाके कैकेयी से मिले, क्योंकि कैकेयी बहुत अपने आप को ग्लानि महसूस कर रही थी, मेरे कारण सब कुछ हुआ। तो भगवान समझ गए और भगवान उनके साथ बहुत संवेदनशीलता के साथ उनके साथ व्यवहार किए।
जाने दिया, ये नहीं है, सुनाया नहीं, है ना। कुछ हालांकि भरत ने खूब सुनाया था कैकेयी को, और भगवान राम ने फिर समझाया था कैकेयी को, भरत को, जब वो चित्रकूट में आए थे, है ना। भारद्वाज ऋषि ने भी भरत को समझाया था। तो इस प्रकार से किसी ने अगर हमारे साथ गलती से गलत व्यवहार भी किया है तो उसको हृदय में नहीं रखना चाहिए, है ना। हम लोग, हमारी क्या आदत रहती है, किसी ने अच्छा किया उसको तुरंत भूल जाते हैं, और जो गलत किया वो सालों साल तक नहीं भूलते, सालों साल के अगले जन्म तक ले जाते हैं। बोले भूलूंगा नहीं, लेकिन जो अच्छा करते उसको तुरंत भूल जाते हैं। भगवान राम का ये चरित्र नहीं था ना। तो ये दिवाली के दिन हम इस पर मेडिटेट कर सकते हैं आज के दिन। और आखिरी आई है, उसमें है इंडेप्टेडनेस, है ना। जब खुशियाँ मनाई जा रही थी, चारों तरफ वातावरण था इस उत्सव का, तो किसी ने लाल रंग ऐसे फेंका, है ना। तो जब लाल रंग फेंका तो सीता मैया की आंखों में आंसू आ गए। तो भगवान राम ने पूछा क्या हुआ, तो सीता मैया ने बोला ये लाल रंग देखकर मुझे जटायु का स्मरण आ गया, है ना, कि जटायु ने मुझे रावण से बचाने के लिए अपनी जान को खो दिया था, और कैसे मैंने जटायु को देखा था खून से लथपथ, है ना, कितनी बहादुरी से जटायु लड़ा था, और कैसे रावण ने बहुत ही क्रूरता से उसके पंखों को काटा था, उसके शरीर से खून निकल रहा था, मैंने उसको देखा था, है ना। तो सीता मैया ये नहीं कि खुशी आई तो भूल गए कि किसने हमारे लिए क्या क्या बलिदान किया, है ना। तो ये बहुत अच्छा मेडिटेशन लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो आज का दिन है क्या, ठीक है, हम खुशियां मनाएंगे और वहाँ पे भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी, लेकिन हम अपने जीवन में क्या ला सकते हैं कि हम ये प्रार्थना करें भगवान राम से कि हम भी बहुत दृढ़ हो जाएं, डिटरमाइंड हो जाएं, कि हमेशा जो गुरु साधु शास्त्र का बताया हुआ रास्ता है, मार्ग है, उसको अपने जीवन में उतारे, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। और उसके बाद क्या है कि अपने जीवन को हम ज्ञान के मार्ग से, ज्ञान जो शास्त्रों में बातें उससे अपने आप जीवन को प्रकाशित करें, और संबंधों को ज़्यादा महत्व दें, उसके लिए सेवा की भावना विकसित कर सकें। हर प्रकार के अलग अलग मानसिकता के भक्त हैं, उनको मैं अकोमोडेट कर सकूं, उनके साथ मिलकर सेवा कर सकूं, और जो बुरा हुआ, मुझे लगा किसी ने मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया, कुछ हुआ, उसको भूलें, और हमेशा याद रखें क्या क्या हमारे लोगों, दूसरे भक्तों ने, दूसरे जीवों ने मेरे लिए सहायता की, मेरे लिए अच्छा किया, उसको भी जरूर याद रखें, ठीक है। तो इस दिवाली के दिन हम भगवान सीताराम लक्ष्मण का स्वागत करते हैं। उसके बाद काफ़ी जब राज्याभिषेक हो गया तो भगवान ने सारे वानरों को बोला आप जाइए, तो सब चले गए। हनुमान जी को बोला थोड़ा रुकिए, है ना, तो हनुमान जी रुके रहे। तो हनुमान जी काफ़ी, फिर हनुमान जी के पास टाइम्स हैं अयोध्या में, सीताराम के साथ रहे वो। तो एक बारी ऐसी पब्लिक फंक्शन में ही सीता मैया हनुमान जी का बहुत गुणगान कर रही थी, और हनुमान जी से प्रसन्न होकर सीता मैया ने अपने गले का एक हीरे का हार उनको दे दिया, है ना। तो हनुमान जी बोले ये क्या करूँगा, बोले नहीं मेरी तरफ से भेंट है। क्या भेंट है, तो सबके सामने हनुमान जी ने क्या किया, वो हार तोड़ना शुरू कर दिया, और हार तोड़ के हीरे को तोड़ा, ज़मीन पे मार मार के तोड़ रहे हैं, दांत से तोड़ रहे हैं, फिर फेंक रहे हैं, एक एक करके ऐसा फेंक दिया। सब बोले हैं अजीब है, रानी ने अपने हाथ से उपहार दिया, इसने क्या हालत कर दी, दुर्गति कर दी। और कोई उसके बाद हनुमान जी ऐसे खड़े हुए, कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे कुछ, है कि क्या व्यवहार है। तो बोले यार सब बोल रहे, कोई अंदर से सोचे वानर है, इसको क्या पता है, ऐसे सब सोच रहे थे। तो किसी ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया, ये क्या है, दुर्गति कर दी, इतनी अच्छा उपहार दिया था आपको। बोले क्या है, मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बोले क्यों, बोले मैं देख रहा था सीता मैया ने दिया है, मेरे उसी चीज़ की वैल्यू है जिसमें सीताराम का निवास है ना। तो मैंने देखा एक एक हीरे में कुछ भी नहीं है, ना अंदर राम मिले ना सीता मिले, तो मेरे लिए बेकार है, तो ऐसी चीज़ मैं क्यों धारण करूं। तो कुछ लोग तो समझे, कुछ बोलते ये बड़ी ढोंग वाली भक्ति है, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो बोले इसके अलावा और कोई स्वीकार नहीं करते। बोले हाँ, तो क्या आपके हृदय में भी राम सीता हैं, बोले हैं। और फिर भगवान हनुमान जी क्या करते हैं, अपना हृदय फाड़ के दर्शन कराते हैं सीताराम जी के। अरे तो ये हैं हनुमान जी की भक्ति। और हनुमान जी वास्तव में, प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि हमने भी हनुमान बनना है। कैसे हनुमान बनना है, क्यों, आज के जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो सारी लक्ष्मी को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं, उसको भोगना चाहते हैं। तो हमने क्या करना है, उनकी लक्ष्मी को लाके राधा माधव की सेवा में लगाना है।
दूसरा, हनुमान जी गुरु भी है। सारे बद्धजीव भूले हुए हैं, अपने अपने मन से सब परेशान हैं और सब कृष्ण को भूले हुए हैं। हमने उनको क्या करना है? याद दिलाना है, उनके अंदर कृष्ण को पाने की इच्छा उत्पन्न करनी है, उनको आशा देनी है ना, उनको पोषण देना है। तो उनको हमें जाके भगवान का संदेश देना है। इसीलिए हनुमान जी भगवान को बहुत प्रिय है। जब हनुमान जी वापस आए तो भगवान राम ने कहा कि तुम सर्वश्रेष्ठ सेवक हो, है ना। जितना मैंने तुम्हें आज्ञा दी उससे ज़्यादा तुमने सेवा की, तुमने सब कुछ कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, बस क्या दे सकता हूँ? मैं तुम्हें अपने आप को दे सकता हूँ। और भगवान राम ने हनुमान जी का बड़े प्रेम से आलिंगन किया, ठीक है ना। तो इसी ढंग से बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है कि भगवान एक जीव की कितनी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब गोप कुमार ढूंढते ढूंढते कि मेरा किसके साथ असली प्रेम संबंध है, सभी लोकों से होते हुए, वैकुंठ लोक से होते हुए, साकेत होते हुए, द्वारका होते हुए, जब वृंदावन गोलोक धाम में पहुंचते हैं और वहाँ देखते हैं सायंकाल का समय है और भगवान कृष्ण और बलराम गायों के साथ वापस आ रहे हैं, तो जो गोप कुमार है वो भी देख रहे हैं। और कृष्ण ने पहले देखा, कृष्ण गोप कुमार को देख के मूर्छित हो जाते हैं और सारे ग्वाल बल बोलते हैं कहाँ से नया आ गया, हमारे कान्हा मूर्छित हो गया सब। लेकिन बलराम जी पहचान जाते हैं और बलराम जी कृष्ण के कानों में उसका नाम बोलते हैं, स्वरूप आ गया है, स्वरूप आ गया है। और फिर कृष्ण चेतना में वापस आते हैं और फिर वो उसका आलिंगन कर लेते हैं। इससे क्या मालूम चलता है कि कृष्ण हमसे ज़्यादा उत्सुक हैं हमें पाने के लिए। और क्योंकि गुरु भगवान का संदेश हमारे तक पहुंचाते हैं, इसलिए जो गुरु हैं वो कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र किंतु प्रिय क्या है, किंतु प्रभोर्य प्रिय तस्य। इसलिए भगवान जो गुरु हैं वो कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि वो संदेश हमारे तक पहुंचाते हैं। तो हमें भी हनुमान बनना है, भगवान के संदेश को सब तक पहुंचाना है और इन सब जीवों के पास जो भी लक्ष्मी है उसको भगवान की सेवा में लेकर आना है। तो हम भी भगवान के प्रिय बनेंगे। तो आज बहुत शुभ दिन है, ये हम प्रार्थना करें सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी से कि हम उनके संदेशों को अपने जीवन में उतार सकें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी कोई प्रश्न या टिप्पणी, कोई करेक्शन? पर हमारा रिस्पॉन्स मतलब शास्त्रों के अगेंस्ट एक पहली चीज। दूसरा, हमें पता चल गया कि टेस्टिंग सिचुएशन है। जैसे हनुमान जी को भी पता चल गया था कि जब सीता नहीं मिली थी उनको लंका में, तो वो भी उत्साहित हो गए थे। तो फिर उन्होंने क्या ऐसा चीज करी या कैसे स्मरण करा भगवान को कि वो उत्साहित हो गए और उस टेस्टिंग सिचुएशन को पास कर लिया? तो मेरा पहला। थैंक यू, अच्छा प्रश्न है प्रभु। तो जो मैं समझ पाया जो हनुमान जी को मदद किया, हनुमान जी हमेशा अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहे, उद्देश्य को नहीं भूलना। तो अगर हम अपने आप में इतने दृढ़ नहीं है कि उद्देश्य को याद रख सकें, तो भक्तों का संग लें, तो भक्त हमें याद दिलाएंगे, है ना। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, जीवन की जो मर्जी परिस्थिति हो, मैं हमेशा भक्तों के संग में रहूं। भक्तों के संग में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। हम कुछ भटक भी रहे हैं तो भक्त लोग संभाल लेंगे। तो हम में इतनी शुद्धता नहीं है, इतनी दृढ़ता नहीं है कि ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में केंद्रित रह सकें, तो भक्त हमें उत्साहित कर देंगे, भक्त याद दिला देंगे, है ना। तो जी दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने रिलेशनशिप के बारे में बोला था। आजकल रिलेशनशिप ऐसे हो गए कि जो यूज एंड थ्रो वाली आपने हाँ। तो बेसिकली जो हमारी हेल्प कर रहा है हम उसको सर्व कर देते हैं, जो हमें नहीं करता सर्व हम उसको सर्व नहीं कर पाते। तो ये मेंटालिटी से कैसे बाहर निकले और मतलब गिविंग की मेंटालिटी बढ़े हो, कैसे करना पड़ेगा? तो ये मेंटालिटी बढ़ाने के लिए पहले हमें संबंधों की वैल्यू को समझना है। तो जितना हम श्रवण करेंगे हमें महसूस होगा कि जीवन में संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं।
इसकी वैल्यू समझ में आ जाए, ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम लोग मिथ्या अहंकार के कारण इतने खोए हुए हैं, हम सोचते हैं अपने आप में सब कुछ कर लूँगा। तो इसकी समझ भी आ जाए हमें कि अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो संबंध बनाना बहुत आवश्यक है। तो जब इसकी वैल्यू समझ में आएगी, महत्व समझ में आएगा, तो फिर हम उस दिशा में काम करना शुरू करेंगे। तो तरीका एक ही है, बार बार भक्तों के संग में श्रवण करते रहें। श्रवण करते करते शुद्धिकरण होगा तो आगे बढ़ेंगे। हमने देखा यहाँ पे भरत जी के जीवन से पता चला कि उन्हें राज्य मिलने वाला था, परंतु अपनी जिम्मेदारी उसे ना लेकर प्रतिष्ठा की हुई कामना की, राज्य के पास प्रतिष्ठा भी मिलती है उनको, तो बहुत अच्छे से सेवा करी। अब हम धर्म के अध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं तो प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से आती है, और हम देखते हैं कि कोई सेवा प्रतिष्ठित मिल गई तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर वो छीन ली गई तो हम परेशान हो जाते हैं। सूक्ष्म रूप में प्रतिष्ठा की कामना रहती है हमारे अंदर, तो इससे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि आध्यात्म के लिए आत्मघाती है। अच्छा है, इतना आसान नहीं है बचना, बहुत लंबे समय के बाद जाती है ये, है ना। तो पहचान लें मेरे अंदर ये प्रतिष्ठा की इच्छा है, और प्रार्थना करते रहें, प्रयास करते रहें। केवल वैष्णव कृपा से ही इससे ऊपर उठ पाएंगे, है ना। इसका मतलब ये नहीं है प्रतिष्ठा की इच्छा है, ये सेवा करूँगा प्रतिष्ठा मिलेगी, सेवा करता ही नहीं। ऐसा नहीं होगा। आएगी सामने इच्छा आएगी, अनर्थ सामने आएगा, उस अनर्थ का सामना करना है। तो जितना आप अपने आप के अपने अर्थों को देखेंगे उतनी विनम्रता आएगी कि मेरे अंदर ये भी गंदगी है, तो और प्रार्थना करेंगे और प्रयास करेंगे, तो धीरे धीरे खाली कृपा से जाएगी, है ना। हाँ, ठीक बात है। यस, इसीलिए समाधान एक ही है, भक्तों के संग में रहें। भक्तों के संग में काफ़ी उठा पीटिक होती है, भगवान उठाते हैं नीचे करते हैं तो उसमें शुद्धिकरण हो जाता है। अपने आप समझ में नहीं आते तो समझा दिया जाता है तो सब हमारे शुद्धिकरण के लिए होता है। थैंक यू फॉर द नाइस क्लास। पर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया था एनवी को एडजस्ट करना होता है, कोज ऑफ एनवी, तो मतलब वो कैसे हो सकता है, और दूसरा ये जो 5 आपने क्वालिटीज बताई इनको कैसे अनुकूल किया जा सकता है? एनवी के कॉज को कैसे एडजस्ट करें, तो भागवत में कथा आती है, जैसे कुछ गिद्धों का झुंड था, तो एक गिद्ध के मुख में मांस का टुकड़ा आ गया, तो बाकी सारे गिद्ध उसने उस पर आक्रमण कर दिया कि इसके पास मांस का टुकड़ा, सब द्वेष कर रहे हैं उसे कि हम एक दे दो। तो गिद्ध ने सोचा यार क्या सब मेरी जान के पीछे पड़ गए, मेरे मुंह में मांस का टुकड़ा, यही बात है ना, छोड़ दिया उसको और ऊपर उड़ गया। फिर तो 24 गुरु में से एक गुरु ये था कि एक गिद्ध ने सोचा कि इस मांस के टुकड़े के कारण मैं नीचे हूँ और सब मेरे ऊपर है, मैंने मांस का टुकड़ा छोड़ा, वो सब आपस में लड़े, मैं ऊपर हो गया तो इसको एडजस्ट कहते हैं। पृथु महाराज, है ना, 100वां यज्ञ द्वेष का कारण था, ब्रह्मा जी आए, छोड़ दो यार इसको। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हायर अथॉरिटी कह रहे हैं, छोड़ दिया। ये नहीं बोला 100वां यज्ञ मैं करूँगा, गलती इंद्र की है, आप उसको समझाइए, मुझे क्यों समझा रहे हैं। जैसे उन्होंने छोड़ा, भगवान यज्ञ स्थली में प्रकट हो गए। यज्ञ का उद्देश्य क्या है, विष्णु को प्रसन्न करना, वो प्रकट हो गए, है ना। तो ये एडजस्ट करना कि आप कॉज को पहचानना, किस कारण से द्वेष उत्पन्न हो रहा है, उसको एडजस्ट कर। वो जो छोड़ने में मुश्किल होती है, हाँ, छोड़ने में मुश्किल होती है, तो वही अगर नहीं पहुँच रहे तो हायर अथॉरिटी बोल रही है छोड़ दो, तो इतना विश्वास रखना पड़ेगा, तो फिर तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। अगर आगे बढ़ना है तो छोड़ना पड़ेगा। और बाकी 5 क्वालिटीज़ सोल्यूशन, हरि कथा और भक्तों का संग, सुनते रहेंगे, प्रेरणात्मक चीज़ों को सुनेंगे, तो अपने अंदर इच्छा उत्पन्न होगी हम ऐसा बने। शिबी राजा स्टोरीज तो सब भागवतम में हैं। हरिश्चंद्र जी के ऊपर इतनी कठिनाइयाँ आई थी और उनको अपने बेटे को ही बेचना पड़ा था,
सब नवें स्कंद में कथा आती है, रंती देव की कथा आती है, तीनों नवें स्कंद में ही हैं। और दधीची जी की छठे स्कंद में कथा आती है। बलि महाराज आप जानते हैं कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने, आत्मनिवेदनम। पढ़ने ना नवें स्कंद में। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया एकोमोडेट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लेकिन अभी शुरुआत में हम देखते हैं कि अगर किसी के साथ रिलेशन नहीं बन पाता है तो एक मेंटलिटी आ जाती है कि ठीक है शायद ही मेरे नेचर का नहीं है। उसी जिनके साथ हमारी बातचीत हो जाती है, जिनसे हम अपना हार्ट रिवील कर पाते हैं, उन्हीं के साथ हम एकोमोडेट भी कर पाते हैं, उन्हीं को अपने एक सर्कल में रखते हैं। और बाकी जो अन्य लोग हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखना चाहते हैं। तो इस चीज़ से कैसे बताते हैं, या ये अपने आप? देखिए, सबके साथ हमारे संभव नहीं है कि सबके साथ बहुत प्रेम में संबंध होंगे, हार्ट टू हार्ट सबके साथ नहीं हो सकते। स्टार्टिंग में कुछ के साथ ही होंगे, लेकिन किसी के प्रति हमारी कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे हम भक्ति में विकसित होंगे, हम ज़्यादा लोगों को प्रेम दे पाएंगे। तो ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि पहले दिन से मैं सबसे प्रेम करने लग जाऊँगा। लेकिन किसी के प्रति हम द्वेष की भावना ना रखें, किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स ना रखें। ये जैसे आपने बताया था कि राम राज्य में जैसे भरत महाराज जी जब राज्य करते तो सब कुछ खुशहाल था, लेकिन एक बार ये भी बताया कि केकई और मंत्रा की वजह से वहाँ अंधकार भी था। तो इस चीज को कैसे समझे कि अंधकार किस रूप में, क्योंकि सब कुछ तो खुशहाल था, कोई कंप्लेंट्स भी नहीं थी वहाँ पे, लेकिन वो अंधकार कैसे? अंधकार था क्योंकि ये हायर अरेंजमेंट्स थे। भगवान के अवतार लेने का उद्देश्य यही था कि रावण को मारना है, इसीलिए देवताओं ने प्रार्थना की थी। तो मंथरा के कारण ही सब कुछ हुआ। तो ये स्पेशल मिशन था उसका। अयोध्या नगरी में कुछ ऐसा दुख नहीं था वहाँ पे? ना, कोई दुख नहीं था। हाँ, थैंक यू। चलो लास्ट क्वेश्चन। तो जी मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने पास्ट टाइम शेयर किया कि हनुमान जी अपने चेस्ट को जी कर दिखाते हैं इसमें राम की ओर। तो मेरा प्रश्न ये था कि वो अपनी चेस्ट को कैसे करते हैं, क्योंकि वो वज्र के समान को बर्दाश्त नहीं किया हुआ है, स्ट्रॉन्ग चेस्ट है, बड़े बड़े बोल्डर उठाकर लोग कोई ऐसे कुछ हुआ नहीं जहाँ पे भगवान ने हील कर दिया? ठीक बात है। तो हम लोग भगवान की लीलाओं को अपने इसी भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर साहब बताएंगे कैसे फाड़ा गया। तो ऐसी लीलाओं को हम ऐसे बुद्धि से नहीं समझ सकते। कोई बोल रहा है राम कैसे पुल बना लेंगे, बोल दो सिविल इंजीनियरिंग आती नहीं थी उनको। कैसे फाड़ दिया बिना एनेस्थीसिया के, कैसे कोई फाड़ देगा, फिर कैसे उसको सिला, ये नहीं। ये प्रेम है, इसमें कुछ भगवान की अंतरंगा शक्ति से कुछ भी हो सकता है ना। पुष्पक विमान ऐसे कैसे एक्सपेंड कर लेता था, सब घुस गए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, इतनी भीड़ हो गई, कोई सीट नहीं मिली, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वज्र का समान शत्रुओं के लिए है, लेकिन भगवान के लिए कोमल है, खोल दिया तो। मुझे बता दें कि भरत महाराज भगवान जब वनवास गए थे, भरत महाराज चरण पाद कर के शासन कर रहे थे, तुरंत रिपोर्टिंग करते थे और राजकोष वगैरह सब कुछ बढ़ गया, सब कुछ बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा था। तो केवल भगवान की चरण का पादका से इतना अच्छा शासन चल रहा था, इतना खुशहाली थी। तो इसका हम कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, कैसे हम उस मतलब आप जैसे कह रहे हैं उस राम राज्य को कैसे हम कर सकते हैं? तो राम राज्य से पहले भरत राज्य है ना। भरत राज्य क्या है? भरत राज्य कि कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए मुझे अपने लिए, मिनिमम से मिनिमम चाहिए, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा, है ना। पूरा अपना सब कुछ किया और पादुकाओं को उतना आदर दिया। तदिया नाम समर्चनम, भगवान की पादुकाएं हैं, भगवान से भी ज़्यादा सम्मानित हैं, पूरा आदर दिया। और तो उसमें जब वापस आते हैं वशिष्ठ मुनि के साथ भगवान की पादुकाएं लेके, तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रुकते हैं। तो वशिष्ठ मुनि भारद्वाज ऋषि से आग्रह करते हैं कि आप इन पादुकाओं में पूरी शक्ति भर दीजिए ताकि अयोध्या वासियों की सारी आवश्यकताओं को ये पूरी कर सके। तो वो भी कारण था कि भारद्वाज ऋषि ने अपनी शक्ति से उन पादुकाओं में इतनी शक्ति डाल दी थी। और ऊपर से फिर भरत ने पूरी जिम्मेवारी के साथ राज्य को संभाला, है ना। तो हम ये सीख सकते हैं कि जो भी हमें लीडरशिप का रोल मिलता है
उसमें हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस रहे, फैसिलिटीज़ के लिए कम, ये हम कर सकते हैं। और हमेशा अकाउंटेबल रहे। भरत प्रतिदिन आकर रिपोर्ट देते थे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी अपने में बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। भागवत में आपने रीडिंग किया था कि रावण को मरने के बाद भी भगवान ने उसके लिए सारे संस्कार कराए थे मृत्यु के। तो भगवान राम ने कौन हाई पैशन शो किया जिसने बुरा किया, तो उसके लिए उसके लिए तो ऐसी फीलिंग हमें भी आनी चाहिए। हमारे साथ भी बुरा होता है तो हमें भी उसके अच्छे भलाई के लिए सोचना चाहिए। तो ये कैसे डेवलप कर सकते हैं? ये सब चीज़ों का उत्तर जो हमारे आचार्य को बताते हैं, अच्छे ढंग से हरि नाम लो, हरि कथा सुनो, है ना। इसी हृदय का परिवर्तन होता है और एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो ये श्रवण का अर्थ ही यही है। श्रवण किया, इस पे मनन कर रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए हृदय। अभी है नहीं, क्या प्रोसेस है, प्रोसेस को अच्छे ढंग से फॉलो करें तो धीरे धीरे हृदय परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत शुभकामनाएं, और हम सब मिलकर आज दिवाली का उत्सव मना सकें। श्रील प्रभुपाद की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, दिवाली महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे।